अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाजरीन खैर मखदून अज़ शुमारस में बस मेज़बान तौसीफ बशीर नाजरीन आज बड़ इंपॉर्टेंट टॉपिक चुनमुत यम टॉपिक अनवान पॉलिनेशन। आज करो कत पॉलिनेशन पे यह टॉपिक स्टार्ट करने ब्रोट बह तुम यसान जानन कि फार्मर्स कार्नर यूट्यूब चैनल सह तुम सब्सक्राइब कर अमे अलाव मे फेसबुकस पे पेज नाव तौसीफ बशीर अमे अलाव मोन व्हाट्सअप नंबर 6000608691 अत पे हेकू तुम पन क्वेरीज शेयर कर तो बह इंशाल्लाह विदिन द टाइम हेक बह तथ रेमीडीज दित विदिन द टाइम हेक बह सह सॉल्व इंशाल्लाह कर। जुबैर साहब तुम बुलोस बह आज बस तुंद वारिया शुक्र गुजार कि तुम बुलोस बह पन्निस बागस मज वो बह कर कोशिश कि तुम कम कम क्वेरीज तो तुम हेकू तम मे सह शेयर कर बे वातनो सत वातनो पन्न ग्रोवरन ताम यह कत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शुक्रिया यसन तुम दितु ये क्या वक्फ सान खत सान फायदे खतर तुम ब्रोट कन जो सवाल मैक्सिमम लबन गोडनिक सवाल कंसेप्ट कश्मीर कन ग्रोवरन मज जी PGR छकन तो बे वन तो यह PGR क्या तो कुस ग्रोवर हेकी कर कमिस ग्रोवरस यह कर तो बे तो समझ तुम पॉलिनेशन इफेक्टिव पीरियड ऑफ पॉलिनेशन यह कस कालस अकिस प्लांटस रोजान तो यह करो तुम डिस्कस मजीद कह सवाल सह हेको पृसित। यम सात पॉलिनेशन कत कर पॉलिनेशन मतलब गो यम सात एंथर पे वत मतलब पोलन ग्रेन सह पे स्टिग्मा पे सेद बोन वात स्टाइल थ्रू वेरी पे कर फर्टिलाइज कर सोन फ्रूट मतलब सोन यह फ्लावर फर्टिलाइज तो अमुक रिजल्ट विद द रिजल्ट ऑफ अत बन फ्रूट। लेकिन पे वारियान चीज़न अथस ख्याल थावन इफ वी टॉक अबाउट द होल कश्मीर कि मे अनफॉर्चुनेटली पे वन कि बदकिस्मती सान वन कि यह चीज़ थोमुत जहनस मज कि पॉलिनाइजर कत्या गन सैनिस बागस मज सह कर बह डिस्कस यम सात स्ट्रेंथ ऑफ द नंबर ऑफ प्लांट्स इन द अगर सैनिस बागस मज 100 कुल ठीक यस मेन वैरायटी चाहे पत सह डेलिशियस रॉयल डेलिशियस क्लू डेलिशियस या डिफरेंट काइंड्स ऑफ यम जीरो माइन जडवन स्कारलेट सुपर वट एवर एडम सुपर यम सात यहज नंबर ऑफ पॉलिनेशन नंबर ऑफ प्लांट्स इन पर यूनिट एरिया अगर सैनिस बागस मज अगर 100 कुल हतन मज गन कम से कम 25 पे 33% मतलब 25 पे 33 कुल गन एज पॉलिनाइजर। लेकिन ये याद रहे आपको कि ये जो पॉलिनाइजर ये एक ही टाइप का होना मतलब यम सात कत करो यम गन अकी किस्मक पॉलिनाइजर मान मन मतलब यह कि अत मज गन तम क्या पॉलिनाइजर यम पन फ्लावर कर ओपन गोड़े ठीक क्या गन मजस कर तो क्या गन फॉर एग्जांपल लास्ट पीरियड्स पे कर तिकाज यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट इथस क्वेश्चन या यह ज़्यादा यह कत थवन वजन कि नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ पॉलिनाइजर्स कत्या गन कम किस्म पॉलिनाइजर गन गोड़े गस फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट द सैनिस बागस मज गन ग्रैनी स्मिथ सैनिस बागस मज गन इफ वी टॉक अबाउट द गोल्डन डेलिशियस रिंडर या गोल्डन डेलिशियस क्लून भी अमे अलाव गस क्रैब एप्पल डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिनाइजर्स यूता सैनिस बागस मज त्यूता फायदा क्या यम सात यमिच कत कर यमिक कुलिच तिकाज ये पीरियड ब्लूमुक पीरियड एट द सेम टाइम कुलिस 100% ब्लूम गसन क्या दैट मीन्स कि पॉलिनेशन 100% एट ए टाइम गसन टोटल कहीं तमें मूजूब जिमन वन इफेक्टिव पीरियड ऑफ पॉलिनेशन यह सह टाइम गैप सह टाइम सह वक्त कि यथ मज पॉलिनेशन हे गसित अगर यमिक कुलिच कत करो इट विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इट विल डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इट विल डिपेंड ऑन द एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस अराउंड द फ्लावर इफ यू टॉक अबाउट दिस फ्लावर माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस ये पॉलिनेशन यह कर डिपेंड कि वेटनेस कूत सराउंड मतलब इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी नेचर कूत फ्लावरस अंद अंद दोम चीज नंबर ऑफ पॉलिनाइजर्स कत सैनिस बागस मज त्रेम चीज टेम्परेचर कूत चूरम चीज सनलाइट पेंट्रेशन क्या दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स यम गन सैनिस बागस मज गोड आसन पत हे असल पे इफेक्टिव पॉलिनेशन गसित तो अतन डॉक्टर साहब PGR वो छकन आज फार्मर या ग्रोवर PGR छकन अम इफेक्टिव पीरियड ऑफ पॉलिनेशन यह इनक्रीज गसन या अम चांसेस ऑफ पॉलिनेशन बेस रोजान कि अगर क्या पोश वन बचे ये प्लांटस मज अत चांस अत हे पॉलिनेशन गसित अम क्या इम्पैक्ट रोजान यह PGR छकन यम सात इफेक्टिव पीरियड ऑफ पॉलिनेशन यह कम से कम 7 दह कम से कम लेकिन 7 दोहन मज बराबर गसन 100% पॉलिनेशन क्या मजिम दह मजिम दोहस मज लगभग 60 to 70% मजमन दोहन गसन अगर अक पे 7 तारीख गंजराव
गोडनिक दो दोयिम दो त्रेयिम दो इस त्रेयिम दो पे मतलब इस त्रेयिम दो ूरिम दो तो पूंतिम दो यम 3 दो वारिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट आसान सानि पॉलिनेशन खतर यूता यह फ्लावरस टाइम गस तूता पॉलिनेशन चांसेस कम आसान यूता गोडनेथी आसि गोडनेथ ति चांसेस कम आसान गो इस मजिम दो इफेक्टिव पीरियड ऑफ पॉलिनेशनस यमी दो पेवन जहनस मज थवन कि अत मज इफेक्टिव पॉलिनेशन वारिया ज़्यादा गसान लेकिन अगर रूद पेवन रूद गसान थोड़ा यम पोलन ग्रेन तम वेट गसान ठीक स्टिग्मा तु वेट गसान यम साथ स्टिग्मा वेट गि मे वोन गोड़े बार बार वीडियो मन वन यम साथ स्टिग्मा वेट गसान अत पे आब कतर आसान पे ठीक अगर अत पे पोलन पे पोलन हे जर्मिनेट गि तिकाज यह कल कनेक्शन स्किन टू स्किन कनेक्शन गि मतलब पोलन ग्रेनस स्किन तमुक तमुक कनेक्शन गि रलुन कत सत स्टिग्माहस मज स्किन पानवे गम इंटरेक्ट गसन ये वन पोलन प्रिस्टल इंटरेक्शन सह गि तेली हे पोलन ग्रेन जर्मिनेट गि वो फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट काइंड्स ऑफ PGR दिवान ठीक नो डाउट तुम इफेक्टिव पीरियड ऑफ पॉलिनेशन करन इंक्रीज लेकिन जहनस में थवन याद अगर हमारे बाग में पॉलिनाइजर है ही नहीं तो ये इफेक्टिव पीरियड ऑफ पॉलिनेशन का इंक्रीज करना मतलब नुकसान है ये हमें फ़ायदा नहीं देगा क्योंकि हमारे बाग में पोलन का होना ज़रूरी है पोलन सोरस होना ज़रूरी है जहाँ से पोलन उठ के हमारे इस फ्लावर पे आ जाएगा ठीक है हम PGR करते हैं PGR की वजह से ये जो पोलन है ये अपना जो पीरियड है या स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है कब तक वो पोलन को एक्सेप्ट कर सकता है वो इंक्रीज कराता है लेकिन अगर हमारे बाग में पॉलिनाइजर है ही नहीं तो इंक्रीज कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता है इसलिए ये चीज़ आप अवॉइड करो अगर आपके बाग में 25% से ज़्यादा या 25% से लेके 33% तक आपका पॉलिनाइजर है मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको पॉलिनाइजर आपको PGR करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको PGR मतलब करने की ज़रूरत है ही नहीं अगर आप करोगे तो आपका और एक फ़ायदा आएगा अगर आपके बाग में ऑलरेडी पॉलिनेशन है पॉलिनाइजर से अगर आप PGR करोगे आपको 80% फ़ायदा देगा लेकिन अगर हमारा दूसरा पहलू यहाँ पे रहता है अगर हमारे बाग में 10% पॉलिनाइजर है 15% पॉलिनाइजर है अगर फिर हम PGR करेंगे वो हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% फ़ायदा देगा क्योंकि PGR मतलब तभी काम करेगा जब हमारे बाग में पॉलिनाइजर होंगे पोलन सोर्स होगा लेकिन मतलब अगर हम इफ़ वी टॉक अबाउट द कश्मीर इफ़ वी टॉक अबाउट द साउथ कश्मीर इफ़ वी टॉक अबाउट द सेंट्रल कश्मीर इफ़ वी टॉक अबाउट द नॉर्थ कश्मीर मुझे लगता है कि मतलब मुझे ऐसा कोई बाग नहीं मिलेगा कि जहाँ पे सफिशेंट पॉलिनाइजर्स हो मतलब एफिशिएंट पॉलिनाइजर हो वो नहीं मिलता है और हमारा और एक मतलब यहाँ पे मैं बात कहूँगा कि हमारा जो पॉलिनाइजर है हम उससे भी फ्रूट अपने लेते हैं लेकिन ये एक गलत काम है कि अगर हम अपने पॉलिनाइजर को फ्रूट लेते हैं उसकी वजह से उसका जो बेरिंग हैबिट है वो कम हो जाता है वो अल्टरनेट बेरिंग में आता है अगर मैं अपने ग्रोअर को कश्मीरी में समझाता हूँ कि अगर अस पॉलिनाइजर फॉर एग्जांपल रेड डेलिशियस या रॉयल इफ यू टॉक अबाउट द गोल्डन डेलिशियस अत ूंट हिन क्या अत पीनट स्टेज वाच अत ूंट सारी वालावन अत सारी ूंट वालन तिकाज दमिक काल इन वोल वरी आसि तम खतर थी वारिया ज़्यादा जखीर बनाइथ पोलनन हुंद तिकाज अमिस पे न ज़्यादा एनर्जी ज़ाय करनी क्या तिकाज यम साथ कुल सीड बनावन सीड बनावन अमिस गसन यथ अस वनान प्रिकॉसिटी द एबिलिटी टू बियर फ्रूट सच डिक्रीज गसन इफ ए प्लांट गिव्स मोर सीड्स पर यूनिट एरिया इफ ए प्लांट गिव्स मोर सीड्स पर सीजन इसका मतलब है इसका जो नेक्स्ट सीजन आने वाला है उसका मतलब कम फ्रूट आने वाला है क्योंकि अल्टरनेट बेयरिंग का एक जेनेटिक फैक्टर है इसको हम कुछ नहीं कर सकते इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन रिमूव नहीं कर सकते ये तो एक इवल है नेसेसरी इवल हम कहेंगे इसको ये तो होना ही है कि इसलिए हमें न्यूट्रिशन का ख्याल रखना पड़ता है कि अगर हमारे बाग में अल्टरनेट बेयरिंग ना हो उसको कम करने के लिए हमें न्यूट्रिशन का डॉक्टर साहब ब्या क्वेश्चन यह वो तुम अकिस ग्रोअरस अकै किस्म पॉलिनाइजर बागस मज थवन देयर शुड बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिनाइजर्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्चर्ड एंड इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ योर एप्पल ट्री तुम वन तो सर इस पॉलिनाइजर अलग अलग थवन सारे खुद बेस्ट पॉलिनाइजर कुछ फॉर एग्जांपल वो अगर वनकन तथ एरिया कुन ये ट्रेडिशनल बाग ज्यादा लबन तो पर्टिकुलरली ज्यादा डिलिशियस कल्टिवेशन ज्यादा तो सारे खुद बेस्ट पॉलिनाइजर कुस रोज अम डिलिशियस खतर सच दैट यह फ्रूट क्वालिटी रोज असल कुस पॉलिनाइजर कर इस्तेमाल इन वी कैन से दैट हाई डेंसिटी कुस पॉलिनाइजर गज बेस्ट इन द केस ऑफ वी कैन से दैट ट्रेडिशनल प्लांट एक्चुअली यम सात पॉलिनाइजर करहुन चुनहुन अस तथ मज गन गोड कह सिफत आसन गोडनिक सिफत गस तमिस तथ मज योय आसन कि सह गस सनक्रोनाइज गसन सनक्रोनाइज मीन सह गस रलुन बराबर यथ सनिस ऊंट कुलिस
कत बुनियादस पे ब्लूमस पे मतलब अगर ये 70% ब्लूम तथ प्लांटस तक बराबर 70% ब्लूम आसन अगर अत मज 60% ब्लूम 40% ब्लूम अगर ये पिक बड़स पे तो इसका मतलब इसका तो काम बिगड़ जाएगा मतलब ये कर काम कि दी सैनिस बाग में पॉलिनेशन करने खतर सनकुरनाइज का मतलब होता यही है कि अगर हमारी ये मेन वैरायटी है ये हमारा फॉर एग्जांपल रेड डिलीशियस है इस डिलीशियस को अगर मैं यहाँ पे पॉलिनाइजर रखता हूँ उसका भी होना ज़रूरी है कि उसका जो फ्लावर्स है वो भी ओपन हो जाए एट द सेम टाइम जब ये ओपन हो जाता है मतलब उसका जो ब्लूम पीरियड है वो ब्लूम पीरियड इसके साथ मिलना ज़रूरी है अगर नहीं मिल पाएगा उसका मतलब जो हमारी इफेक्टिव पीरियड ऑफ पॉलिनेशन है वो से डिक्रीज हो जाएगी इन द नटशेल वी कैन से जो हमारा फ्रूट सेट है वो कम ही आ जाएगा ब्याक क्वेश्चन लास्टुक क्वेश्चन तुम टाइम न्यू तुज माजरत यसान युस तो ये पॉलिनाइजर दपो पॉलिनाइजर गस आसुन सिंक्रोनाइजिंग ये गस आसुन कशर पट ये गस मैच गसन यमिच कंपेबिलिटी गस मैच गसन इस ब्लूम आसान फ्लावर यथ प्लांटस आसान अस तरियो तुम समझ अगर ये पॉलिनाइजर अस थो बागस मज अगर अत लेट फ्लावरिंग द्राय अगर फॉर एग्जांपल अस प्लांटन उस ब्लूम द्रोमुत अस सह पॉलिनाइजर थोमुत कत बागस मज अमिस द्राय लेट फ्लावरिंग अमि कुछ इम्पैक्ट पे सोन इस फ्रूट सेट रोजान कुलन पे प्लांटन पे फ्रूट सेट रोजान यह कम यह ज्यादा अमि खतर क्या एडवाइस दियो तुम अकिस ग्रोवरस डेफिनेटली अथस यो क्वेश्चन यवन जुबैर सब वारिया असल क्वेश्चन करो तुम कि अगर सोन इस पॉलिनाइजर ये कर लेट ब्लूम इसका मतलब यही है ये हमारे मतलब जब हमें पोलन चाहिए होता है वो उस टाइम ये प्रोवाइड नहीं करेगा मतलब यम सात पोलन जरूरत तम सात सैनिस बागस मज अवेलेबल मतलब पोलन इसका मतलब है इसमें तो नेगेटिव इम्पैक्ट आ ही जाएगा जो हमारी पॉलिनेशन है वो डिक्लाइन हो जाएगी हमारा जो इफेक्टिव पीरियड ऑफ पॉलिनेशन है वो कम हो जाएगा मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा ये जो हमारा इफेक्टिव पीरियड ऑफ पॉलिनेशन है हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोर नंबर ऑफ पॉलिनाइजर्स विद द हेल्प ऑफ मोर काइंड ऑफ पॉलिनाइजर्स हमारा अगर हमारे बाग में बहुत सारे पॉलिनाइजर है मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम सेम पॉलिनाइजर रखेंगे नहीं काइंड बोल रहा हूँ कि डिफरेंट काइंड ऑफ एक डिलीशियस होना ज़रूरी फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट द अरे ये गोल्डन डिलीशियस होना ज़रूरी है चैलेंजर जो हमारा ग्रैनी स्मिथ है वो होना ज़रूरी है क्रैब एप्पल का होना ज़रूरी है विद द रिजल्ट और जो हमारे रेड डिलीशियस स्ट्रेन्स है वो भी पॉलिनेशन में हमें मदद देती है इफ़ वी टॉक अबाउट द SS2 स्कारलेट सुपर जीरोमाइन जो भी है क्योंकि ये जो मतलब रेड डिलीशियस वाला स्ट्रेन है ये एक्ट करता है प्रिडोमिनेटली एज मेल गैमेटोफाइट नो डाउट इसके फ्लावर में पोलन इसके मतलब फ्लावर में मतलब फीमेल पार्ट भी होता है पिस्टल भी होता है लेकिन ये एक्ट करता है एज प्रिडोमिनेटली मेल गैमेटोफाइट इसको अपनी पॉलिनेशन के लिए मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होना जरूरी है लेकिन ये हमें पॉलिनेशन और एक प्लांट को कर दे सकता है लास्ट क्वेश्चन तवसब पे करो अख्ताम ये पॉलिनेशन कर डिस्कस थोड़ा बहुत इस तुम वोनू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिनेटर्स ग्रोवर्स थावन फॉर एग्जांपल वन कुल 10 अकिस बागस मज 10 कुल गई अलग अलग पॉलिनेटरों सत पॉलिनेट वन वोनू तुम फॉर एग्जांपल गोल्डन डिलीशियस थावन या बदल थावन अमिक इम्पैक्ट क्या रोज फ्रूट क्वालिटी पे तिकाज ये साथ वुचान अगर अलग अलग पॉलिनेटर्स पॉलिनेट कर पन बाग ओबियसली क्वालिटी पे फ्रूट क्वालिटी पे इम्पैक्ट अलग अलग क्वालिटी नेरान अलग अलग प्लांटन मज तो यह बेटर बेटर वे थो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिनेटर्स अम डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स मिलान अम कुछ फायदे अगर फॉर एग्जांपल फ्रूट क्वालिटी मज क्या रोज अमुक इम्पैक्ट अगर अत बरक्स अकुई कुल थान पॉलिनेटर सरसी बागस पॉलिनेट कर सेम काइंड ऑफ पॉलिनेटर अगर डिफरेंट थो ग्रोरन तर यह कत समझ डिफरेंट क्या थान अम कुछ क्वालिटी फ्रूटस मज यम साथ एप्पलच कत कर एप्पलस मज क्रॉस पॉलिनेशन बोड़ इंटरवेंशन यह क्रॉस पॉलिनेशन जरूरी करनी नो डाउट अगर इफ यू टॉक अबाउट द गाला स्ट्रेन्स अगर हम गाला स्ट्रेन्स को भी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे उसका भी साइज़ अच्छा आएगा उसका भी कलर आ जाएगा अगर हम पॉलिनेशन का जो नेट रिजल्ट होता है जिसका मतलब इसको हम बोलते हैं आउटपुट दैट इज़ द सीड कंटेंट इफ अगर आपके बाग में सीड कंटेंट अच्छा खासा निकलता है मैं आपको यहाँ से गारंटी देता हूँ कि आपके बाग में फ्रूट सेट अच्छा ही रहा होगा क्योंकि पॉलिनेशन का मकसद यही है कि मतलब नंबर ऑफ़ सीड्स ज़्यादा आ जाए यहाँ पे मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने आपको बोला कि इफ़ेक्टिव पीरियड ऑफ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है अगर हमारा जो फ्लावर है ये स्टिग्मा है यहाँ पे इस स्टिग्मा पे नंबर ऑफ मतलब पोलन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स
क्योंकि वहाँ हमें ये चॉइस भी रहती है समटाइम्स। यहाँ पे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का फैक्टर आता है, मतलब अगर पोलन यहाँ पे है लेकिन ये पॉलिनेशन नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका रिकॉग्नाइज ही जो नहीं हो रहा। मतलब जो रिसेप्टिविटी ऑफ द स्टाइल जो होती है या स्टिग्मा जो होती है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसका मतलब है अगर हमारे बाग में एक काइंड ऑफ पॉलिनेशन है, एक काइंड ऑफ पॉलिनाइजर है, उसका मतलब है अगर हमारा जो फ्लावर है वो उससे पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का फैक्टर यही कहता है कि वो एक साथ मिल नहीं पाते हैं ड्यू टू सम रिएक्शंस, ड्यू टू सम इंटरवेंशंस, ठीक। उसकी वजह से हमें पॉलिनेशन होती है, क्योंकि अगर हम देखने को मिलते हैं अगर हमारे बाग में एक काइंड ऑफ फ्लावर है, एक काइंड ऑफ पोलन है, उससे हमें यही पता चलता है कि वो अच्छे से पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है हमें ज़रूरी है कि हमें ज़्यादा मतलब पोलन सुर रखना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे ये भी बात कहूँगा, अगर इस स्टिग्मा से 5 से 6 या 7 पोलन गिरेंगे वही हमें फिर कहलाती है इफेक्टिव पीरियड, इफेक्टिव पॉलिनेशन। जब इफेक्टिव पीरियड ऑफ पॉलिनेशन में हमें 5 से 7 पोलन स्टिग्मा पे गिरेंगे उसकी वजह से हमें इफेक्टिव पॉलिनेशन हो जाएगी। नंबर लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो कि हम देखते हैं जो पॉलिनेशन होती है इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे इस एप्पल ट्री की और इस एप्पल कल्टीवेशन की, इसमें जो मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटर्स होते हैं ये होनी बीज होते हैं। हनी बीज। और इन होनी बीज को कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए, कौन सी अट्रैक्शन चाहिए, जो कि ऑलरेडी पेटल्स के पास होता है एक ब्राइट कलर जो अट्रैक्टिव पार्ट होता है इन ऑर्डर टू पॉलिनेशन। तो कौन सा एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है ज्यूरिंग ब्लूम, कौन कौन सी चीज़ें हमें बाग में नहीं रखनी है। अगर कोई घास होगा येलो कलर का, जो मैंने आपकी वीडियो में सुना है, वो भी आप ग्रोवर्स को समझाएगा कि जो ही ब्लूम आएगा तो कौन सी चीज़ हमें बाग में कौन सी हमें वैरायटी चेंज करनी है, कौन कौन सी पैरामीटर्स चेंज करने सच दैट जो ये बाग है ये पूरा तरीके से पॉलिनेट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जुबैर साहब, लास्ट में आपने बहुत अच्छा मतलब पंच डाला है इस वीडियो को मतलब शान लाने के लिए। ये जो मतलब हमारा जो हनी बी है, ठीक है, हनी बी प्रेफर करती है मतलब जिसको ब्राइट कलर, अगर हम ब्राइट कलर की वो होता है ज़्यादा येलो और रेड वगैरह। लेकिन अगर हम इस फ्लावर की बात करें जो हमें एप्पल पे मिलता है वो है वाइट कलर। इसका मतलब है इसको ढूंढने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसको जो ब्राइट कलर होना चाहिए वो है ही नहीं, ये तो वाइट है। अब अगर हमारे बाग में जो वीड्स है डिफरेंट काइंड ऑफ घास उगती हैं, मतलब साइंस बागस मन क्या घास त्युथ आसन कि तक लिदुर पोश आसन, उसकी वजह से भी ये जो हानी बी है वो डाइवर्ट हो जाएगी अपनी मिशन से, वो इस एप्पल को नहीं पहचान पाएगी, वो उसी पे जाएगी। दूसरा जो मतलब ये हमें हमारा एक मतलब एक बैड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है कि लागान मस्टर्ड, ठीक, लागान यथ वन रैप सीड मतलब तिल गोगुल वावन पन्न बागन मज, ठीक, सह गस अवॉइड कर, क्योंकि उसका जो मतलब फ्लावर हेड। ब्लूमिंग पीरियड है, मतलब मैं पहली बार मतलब ये बात बता रहा हूँ आपको, उसका जो ब्लूमिंग पीरियड है वो इसके साथ सनक्रोनाइज होता है। अगर आप देखोगे अभी मतलब अपने अगल बगल में वो भी फुल ब्लूम पे होगा हमारा रैप सीड, और ये भी अगर वो हमारे बाग में है उसका मतलब जो भी हमारे पॉलिनेटर्स है, नेचुरल पॉलिनेटर्स है, वो तो डाइवर्ट हो जाएगी, क्योंकि उनको ब्राइट कलर दिखता है पहले, क्योंकि उसका जो ओमेटीरिया होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड आई होती है उसमें, वो उसको ज़्यादा दिखता है, मतलब येलो कलर ज़्यादा दिखता है और वाइट कलर कम ही दिखता है, इसलिए वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है। और अगर हमारे बाग में पानी ज़्यादा जमा होता है उसको भी आप मतलब ड्रेनेज करिए, ठीक है, आप अच्छे से, इवन दो आप जो घास है वो भी आप काट सकते हो, इवन दो आप टेलरिंग भी कर सकते हो। इंशाल्लाह हम किसी अगले वीडियो में और एक अच्छे टॉपिक के साथ आपसे रहनुमा हो जाएंगे, आपसे मिलेंगे। उसके तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।